और रविदास घर गरवस्तास में मास्टर चमार। मैं कह रहा कि पाकिस्तान के लोगों सुधर जाओ। तुम जो नाम पूछ पूछ को हिंदुओं को मार रहे ना, अगर हमारा सिर घूमगा ना तो नामो निशान मिल जाएगा। और जो अब धमकी दे रहे ना आक्रमण करने की, वह आक्रमण करने की धमकी तो दे रहे, पहला असला तो इकट्ठा कर लो। असला भी इकट्ठा कर लिया तो तारे पास उसे चलाने के हथियार को चलाने के हाथ कहाँ से होंगे। मैंने कह रहा पाकिस्तान के लोगों, अगर भारत का दिमाग खराब होगा ना तो मैंने कह रहा जितने तुम्हारे अंदर सारे है ना, तुम जितनी जनसंख्या इतनी तो हमारे यहाँ फौज है। और एक एक फौजी को ना, एक एक आदमी के पास दो दो फौजी ना राइफल लेकर खड़े होंगे। और मैंने कह रहा 5 मिनट में ना नु चुटकियों में पाकिस्तान तेरा योग कर देंगे खात्मा। और ये कह रहा है कि तुम आतंकवादी बनकर दाढ़ी बढ़ाकर टोपी पहनकर जो लोगों को मारते हो और नु मारते हो ना कि भारत के मुसलमान भी तुम्हारा साथ देंगे। भैया भैम को मत पाड़ो, वे सबसे पहले हिंदुस्तानी है और वे ना मारने में तुम हमारे साथ होंगे। उनके अंदर भी जो नमक है ना वो हिंदुस्तानी नमक है और वे बिल्कुल पक्के देशभक्त है। और इन देशभक्ति में जो हम तो कह ही रहे वे करके दिखा देंगे। कभी तुम जो है इन्हें भारत के मुसलमानों के हाथों से मरो और वे मारने के लिए तैयार है। तुम तो न सोच रहे होंगे कि वह टोपी पहन कर जो दाढ़ी बढ़ाकर और नाम लेकर वह कहेगा जो एकदम धड़े धड़े हिंदुओं को मार रहे। उनके अंदर भी गुस्सा। पाकिस्तान में बैठे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बयान को सोच समझ कर दो। कभी ऐसा ना हो थारा राशन पानी बंद हो जा। मैंने कह रहा अगर जल बंद होगा ना, नहाने के लिए पानी भी नहीं मिलने का और पीने के लिए पानी भी नहीं मिलने का, फिर क्या मुँह खाओगे। जब जो सारी जो नदी सिंधु नदी का पानी बंद कर देंगे ना, तुम तड़प तड़प कर मरने लगेंगे। तो नू तो करो बा, हम तुम्हें पानी दे रहे, उस पानी का तो एहसान मानो। हमारे यहाँ से ही सिंधु पानी जा, जब जाकर थारी खेती बाड़ी हो, 2-4 गेहूं के दाने उत्पन्न हो, और तुम हमें कह रहे धमकी दे रहे। पर धमकी देने वाले पहले हैसियत तो करो। तुम तो भारत के सामने छोटा सा बच्चा, भारत जाना जब तुम्हें उड़ा देगा। लेकिन भारत ना अहिंसावादी, किसी को जो बेवजह नहीं मारता, अहिंसा का पुजारी। और हमारे पुरखों ने भी, हमारे देवी देवताओं ने भी अहिंसा का पाठ पढ़ा रखा, इसलिए हमने तुम्हें आज तक छोड़ रखा। अगर नहीं सुधरे ना, नहीं सुधरे, मैंने कह रहा पाकिस्तान में ना कोई भी एक बच्चों को मार देंगे। हिंदुस्तान में इतने सेना और इतने तोप राइफल है, परमाणु बम और पता नहीं क्या क्या, मैं बता नहीं सकता कि तुम तो आधुनिक हथियारों का भी मुकाबला नहीं करने के, हम घर बैठे तुम यूँ चुटकी में ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए कह रहा किस आतंकवाद को बंद करो। अगर मारना है ना सीधे होकर मारो, आओ सीधे। बस थारा पता जो पीछे हमला करके भागने की आदत है, लेकिन हिंदुस्तानी पीछे से भागने की आदत नहीं, सालों सीधे पेट में छुरी देकर मारते। अगर हिम्मत होती तो मार को वहीं खड़ा रहते ना, तब बताते थे कि हिंदुस्तानी क्या चीज़ है। तो दोस्तों मैं कह रहा पाकिस्तान वालों को बस सीधे साधे रह लो। उसका ना भुगतान आम जनता को भुगतना पड़ेगा। तुम तो एसी वाले कमरे में बैठे, तो अपने देश की जनता के बारे में सोचो, उनके उद्धार के बारे में सोचो, उनके विकास के बारे में सोचो। इस आतंकवाद को बारे में सोचना बंद कर दो, अन्य तुम भूखे मर जाओगे। टिकटोरा उठा कर ना दुनिया के देशों से भीख मांग रहे, तुम भीख। और कभी वहाँ से कर्जा उठा रहे, कभी उससे उठा रहे। ये भीख मानी बंद कर दो और काम पर ध्यान दो। और जब देखते हो जो काम पर तो तुम ध्यान नहीं दे रहे, पर आतंकवाद फैलाने में लग रहे, आतंकवाद फैलाने में लग रहे। तो इसलिए कह रहा है जब तक तुम आतंकवाद फैलाते रहोगे तुम्हारे हाथ में कटोरा होगा। अगर उस कटोरे को भीख मांगना बंद कर दो, ऐसा आतंकवाद को बंद कर दो, अन्यथा तैयार रहो, भारत तुम्हें गोली मारेगा जरूर, तुम्हें उड़ाओगा जरूर, तुम्हें ख़त्म करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय रोजगार।